धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों ने सुना ही होगा, कहते भी हैं बहुत सारे लोग कि जब भेड़िए के मुंह खून लग जाता है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता और उसकी भूख लगातार बढ़ती चली जाती है। लगता है ऐसा ही कुछ हाल एएनआई का हो गया। जी हां, वही एएनआई जिसको आप फुल फॉर्म में कह सकते हैं एशियन न्यूज एजेंसी, या आप कह सकते हैं एएनआई प्राइवेट लिमिटेड। वही न्यूज एजेंसी जो हमारे देश के तमाम भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को अपने रिकॉर्डेड वीडियो सब्सक्रिप्शन के जरिए लाखों रुपए में बेचने का काम करती है। और इसी एएनआई के पीछे हमारी 56 इंच का सीना फुलाकर चाणक्य नीति से चलने वाली सरकार ने जनता का करोड़ों रुपया लगा रखा है। अब जनता के करोड़ों रुपए से एएनआई को खड़ा किया जा रहा है और एएनआई जो है यूट्यूबर को ब्लैकमेल कर रही है एक भेड़िए की तरह। अभी तक वो हमारे से तो 10 लाख मांग रही थी, ये प्रकरण आप जानते हैं, लेकिन वो और यूट्यूबर से 40-40 लाख, 50-50 लाख मांग रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस रखूंगा जो उन यूट्यूबर्स ने बनाए हैं जिनके ऊपर एएनआई ने पहले कॉपीराइट स्ट्राइक डाली और उसके बाद उनसे 50-50 लाख की डिमांड की जा रही है। हम तो इस मामले में आप जानते ही हैं अदालत जा चुके हैं। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में हमने मुकदमा ठोक दिया एएनआई पर और तमाम उसमें सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई 7 अप्रैल को हो चुकी है, दूसरी 19 को हो चुकी है और तीसरी 22 को भी कंप्लीट हो चुकी है और अब लगी हुई है उसमें तारीख 14 जुलाई की। बताएंगे आपको उसमें क्या होगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि किस तरीके से ये एएनआई बेलगाम होता जा रहा है और अब ये 50-50 लाख की डिमांड कर रहा है यूट्यूबर से। लेकिन हम सीरीज में चलेंगे, क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं 18 लाख की उगाही वाले प्रकरण की तरफ। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये सब अपनी फैमिली को जाके बताऊंगा कैसे कि एक कंपनी ने मेरे चैनल को उड़ाने की कोशिश करी है। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनने मुझे बदले में ये बोला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उनने बोला था वो सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है ये अमाउंट। 18 लाख प्लस जीएसटी 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। सुन लिया आपने, ये माननीय रजत पवार हैं, इनके चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है। इनसे 18 लाख की डिमांड की जा रही है। वाह, कुछ सेकंड का वीडियो यूज कर लिया है, 18 लाख प्लस जीएसटी दो, तो 18 लाख जब यहां बात हो गई है तो अब तो एएनआई को आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको वीडियो दिखाते हैं पौरुष शर्मा जी का, जिसमें ये उनका चैनल है, उनसे 24 लाख की डिमांड की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ को अभी भी मैं कैसे प्रोसेस करूं या कैसे ना करूं। लेकिन इन सब बातों में से जो बात आगे निकल कर आई वो ये थी कि जिन्होंने डाला था ये सारी की सारी मल्टीपल स्ट्राइक्स डाली थी, उन्होंने हमारे को एक मौका और दिया। मैंने उनको जब सारी बात बताई और सब कुछ कहा, मैंने कोशिश करी कि मेरा भी पक्ष हो, मेरी भी बात हो, ऐसे ना जाए। क्योंकि इतने सालों से जो आपके साथ एक फैमिली की तरीके से बॉन्ड जो बना है, और हो सकता है नया चैनल बने तो कुछ लोग पिछले चैनल वाले आ भी ना पाए यहाँ पे, उनसे हमेशा के लिए साथ छूट सकता है और एक एक का दुख रहेगा मुझे। तो कोशिश ये थी कि इसको ही बचाया जाए किस तरीके से। तो बात करी गई, जब बात करी तो उन्होंने एक मौका और दिया कि अगर आपको फिर भी अपने चैनल को बचाना है और ये जो प्रोहिबिट आप होने जा रहे हो यूट्यूब से, इसको अगर आपको रोकना है तो आपको इसमें हमारे को 24 लाख रुपए लगभग, मतलब जीएसटी वीएसटी लगा के उन्होंने कुछ बताया, 21 लाख प्लस जीएसटी जो कि 18% के आसपास बैठता है, तो कुछ 24 लाख रुपए के आसपास शायद, या फिर उससे ज़्यादा बैठ रहे हैं वो पैसे। उतने पैसे आप हमारे को दे दो इस सेट टाइम में, जो कि अब शायद 5 दिन ही बचा है अब से। तो आज का दिन भी जब तक ये वीडियो जाके अपलोड होगी तो इसके बाद शायद 5 दिन ही बच जाएंगे, तो आप अपना चैनल बचा सकते हो। वाह, क्या कमाल है। हमारे से 10, उनसे 18 और उससे ऊपर 24। तो भाई जब 24 पार कर दिए तो इसके तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आखिर एएनआई है भाई, रुक क्यों जाए। जैसे संस्कारी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी लगातार भूख कैसे जनता को मिटाकर ईवीएम को जो है हड़प कर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये कहाँ रुकने वाले हैं। ये भी तो उन्हीं के पाले हुए जो है मीडिया हाउसेज हैं जो इतने बड़े बन गए हैं। तो आगे ये पहुंच जाते हैं 45 लाख पर। सुन लीजिए मोहक मंगल को। 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस जीएसटी दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे,
नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ANI ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब आप कहेंगे झगड़ा क्या है, तो मोहक मंगल का एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दूसरे लोग भी कॉपीराइट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डालते, लेकिन वो मान जाते हैं। यहां मोहक मंगल ICC का जिक्र कर रहे हैं, जानते हैं ना ICC कौन चला रहा है आजकल? जय शाह, अमित शाह का जो लड़का है वो, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है, वो भी मान जाता है, लेकिन ANI वाले नहीं मानेंगे भाई साहब। सुन लीजिए मोहक मंगल को। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कॉमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में ICC ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम ANI ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि ANI ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए। तो ये प्रकरण है कि हमारे से 10 लाख मांगने वाला ANI किसी से 18 लाख मांग रहा है, किसी से 24 लाख मांग रहा है, किसी से 45 लाख मांग रहा है। खुल्लम खुल्ला एक गुंडों का एक अड्डा, डाकू का एक अड्डा बना लिया है। जैसे वहां किसी को उठा के ले जाएं, किडनैप करके रख लें और उसके बाप से, उसके परिवार के लोगों से कहें कि इतना पैसा दे दो। पहले कॉपीराइट स्ट्राइक डालते हैं, चैनल को बंद कराते हैं और फिर उसके बाद अवैध उगाई करते हैं। क्या सरकार इस अवैध उगाई पर ANI की रोक लगा पाएगी, या सरकार के संरक्षण में ही ये सब चीजें चल रही हैं? क्योंकि सरकार को सच बोलने वाले YouTube चैनलों से काफी दिक्कत है। तो ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, बंद सबको कराना है, हमारे खिलाफ खामोश अगर किसी ने बोलने की जुर्रत की तो। ये सिलसिला हम भी जारी रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ANI ने 1 महीने बाद हमारे साथ एक और बड़ा कारनामा अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।